हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये 66 पोर्टल पे बेस्ड है। आई नो कि कल 66 पोर्टल था, लेकिन कल मैंने फुल मून इफ़ेक्ट की रीडिंग कर दी थी ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले वो डाल देती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर पोस्ट करूँगी। सो लेट्स सी के इस 66 पोर्टल का क्या असर हो रहा है आपके लाइफ पे या आपके रिश्ते पे। सो लेट्स सी। सो पहले हम जनरल लाइफ की बात करेंगे कि आपके जनरल लाइफ पे क्या असर होने वाला है या हुआ है इस 66 पोर्टल का। लेट्स सी आपको किस चीज़ पे फोकस करना है इन योर जनरल लाइफ, या आपको क्या जानना समझना ज़रूरी है। व्हाट इफ़ेक्ट्स डज दिस 66 पोर्टल हैड ऑन योर रिलेशनशिप। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए 66 पोर्टल के क्या इफ़ेक्ट रहे हैं या रहेगा, क्योंकि पोर्टल इफ़ेक्ट्स कुछ टाइम तक रहते हैं, ठीक है। सो जिस दिन पोर्टल है ज़रूरी नहीं है उसी दिन इफ़ेक्ट रहेगा, उसके पहले बाद में भी इफ़ेक्ट होता है बहुत स्ट्रांगली। सो लेट्स सी डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इस 66 पोर्टल के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे व्यूअर ऑन देयर जनरल लाइफ। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, क्लियर मैसेज दे। क्या जानना ज़रूरी है इन देयर जनरल लाइफ। क्लियर मैसेज दे और बताएं मोर अबाउट देयर जनरल लाइफ। ओके, व्हाट मोर। ओके, आई थिंक इतने ही मैसेजेस आने हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ग्रे, इन एंडिंग्स आर इनएविटेबल। ओके, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के बिना कुछ बात नहीं करूँगी। ओके, यहाँ पे कैसल का कार्ड है, फिर यहाँ पे है सनराइज और रेड। ओके ओके, लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स सी व्हाई दीज कार्ड्स आर हियर। ओके, ओके गाइज, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट। ये कैसल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? वाई इज़ दिस कैसल हियर? ये कैसल क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं। ओके, कैसल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है अल्केमिस्ट। सनड्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस सनड्रेस हियर फॉर? ओके, सनड्रेस को यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। रेड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, रेड को यहाँ पे शाह ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाई कर रहा है। ग्रे की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ग्रे क्यों है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक? डॉटर ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अडल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन जेमिनाई निकल के आई है। आप या आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन, जो भी साइन आप मानते हो वो हो सकती है। बाकी यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी साइन हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हम आपके जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जनरल लाइफ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका करियर आ जाता है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका हेल्थ, आपके इमोशंस, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो देखिए, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे लग रहा है कि इस 66 पोर्टल के बाद हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एंड वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्ती हो सकती है। ज़्यादातर मुझे कोई दोस्ती लग रही है, नॉट अ रोमांटिक कनेक्शन। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप नया था या इसमें कोई ज़्यादा फीलिंग्स नहीं थी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई थी, या ये कोई दोस्ती हो सकती है या कुछ रिश्ते हो सकते हैं। समथिंग ऑन एन इमोशनल लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ख़त्म हुआ है,
कुछ तो एंड हुआ है, जिसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कलरलेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा बोर्डम आपको महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, ओके। या फिर ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि आप प्यार मिस कर रहे हो, रोमांस मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इस 66 पोर्टल के बाद, क्योंकि ये वीनस पोर्टल है, वीनस से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, ये चीज़ें तो बाहर सरफेस पे आएगी ही। तो आपको महसूस हो रहा है आफ्टर दिस 66 पोर्टल बहुत ज़्यादा अकेलापन। आप चाहते हो कोई मेरा दोस्त हो, या कोई ऐसा हो, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, कोई ऐसा रिश्ता मेरी लाइफ में हो जो ये मेरी लाइफ में, जो ये ब्लैक एंड वाइट मेरी लाइफ हो गई ना, इसको थोड़ा कलर भर दे इसमें। तो यू लिटरली बी मिसिंग दैट, या आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो समवन स्पेशल इन योर लाइफ, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, कोई रिश्ता, एंड यू आर मिसिंग दैट, ठीक है। बट आपको ये बोला जा रहा है कि देखो, जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ ख़त्म होती ही है, ठीक है। आपकी लाइफ भी आप देख लो, शुरुआत हुई है तो एंड होने वाली है, आप कोई अमर नहीं हो, ठीक है। तो एंडिंग्स को आपको इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानना, या एंडिंग्स से आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंडिंग्स होती है एंड एंडिंग्स आर इनएविटेबल, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो आपको ये माइंडसेट बनाना है अपना, चाहे रिश्तों की बात हो या कोई रिश्ता चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो कोई आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, आपको खुश आपके खुद अकेले के साथ ही रहना चाहिए। सो स्टार्ट फीलिंग हैप्पी विद योर सेल्फ, जहाँ हो जैसे हो खुश रहो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो निकल के आ रही है कि आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पेरेंट्स के हाथ में दे दिया है, किसी लवर के हाथ में दे दिया है, किसी दोस्त के हाथ में दे दिया है, मतलब ये चीज़ अच्छी रहेगी या ये चीज़ मेरे साथ रहेगी तभी तक मैं हैप्पी रहूँगा या हैप्पी रहूँगी, ये जो माइंडसेट है ना आपका, उससे आपको निकलना पड़ेगा। टेक चार्ज ऑफ़ योर ओन हैप्पीनेस, टेक चार्ज ऑफ़ योर ओन हीलिंग। आपको हील होना है ना, तो आपको खुद को हील करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके सिर्फ आपको बोल सकता है कि भाई खुश रहो, थोड़ा सा खुश रहो, थोड़ा सा हैप्पी रहो, थोड़ा सा लोगों में रहो, यू नो, बट करना तो आपको ही है ना इन द एंड जाके। तो आपको यही बोला जा रहा है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। वॉर करने की, लड़ने का ये वक्त नहीं है, हीलिंग का समय है। तो ये पूरा जो ये मंथ ही है ना, मुझे लगता है जून मंथ, आपको शांत रहना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से दिमाग नहीं लड़ाना है, शांत रहो और टेक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ़ योर हीलिंग। आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, आपकी मेंटल ट्रॉमाज हो, अकेलापन है, उससे फाइट आपको अकेले ही करना है। सॉरी, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि देखिए, लाइफ में ना बहुत सी लोग हमसे जुड़ते हैं या बहुत सी सिचुएशंस से हमें गुजरना पड़ता है, एंड हर सिचुएशन हमारे लिए अच्छा ही है, ज़रूरी नहीं है। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई है आपके लाइफ में जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, डू इट। खुद के लिए करो, किसी और के लिए मत करो, ओके। किसी और के लिए कोई चीज़ मत किया करो, खुद के लिए करो। फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर ओन सैनिटी, फॉर योर ओन गुड, डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। आपको लग रहा है कोई कपड़े पहनने, डू इट फॉर योर सेल्फ। लोग क्या कहेंगे उसके बारे में मत सोचो। आपको लग रहा है मुझे ये हॉबी ज्वाइन करनी है, डू इट फॉर योर सेल्फ। तो जो भी कर रहे हो खुद के लिए करो, वरना आप खुद से ये नाइंसाफ़ी करोगे ना। आप अगर लोगों के लिए जी रहे हो, लोगों के लिए मर रहे हो, लोगों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीजंस। खुद के लिए कर रहे हो, जो भी करना है खुद के लिए करो। किसी को अपनी लाइफ से दूर करना है, खुद के लिए करो। महान मत बनो कि मैं उसके लिए उससे दूर जा रहा हूँ, नहीं, डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। कोई रिश्ते ख़त्म करने हैं, डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। कोई बैड हैबिट से बाहर निकलना है, डू इट फॉर योर गुड। सोचो कि उससे आपका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना इज़ ओके। कोई अगर आपको हर्ट किया है किसी ने, या किसी ने आपको किसी भी तरह से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, तो इट्स ओके टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, बट खुद को भी माफ़ करो एंड सामने वाले को भी माफ़ करो। किसी को लेके ग्रजेस मत रखो अपने मन में, अपने दिल में, चाहे फिर वो खुद के लिए ही क्यों ना हो। तभी ही आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे स्ट्रांगली। जब तक आप किसी के लिए अपने मन में गुस्सा, नाराज़गी, ग्रजेस रखोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे फाइनेंशियली हो, फैमिली वाइज हो, करियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप में हो, माफ़ करो, ठीक है। गलतियाँ सबसे होती है, माफ़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यार, यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए हम देखते हैं कि
आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या आपके एक्स या आपके क्रश या जो भी है, जिनको सोचकर आपके मन में जिनके लिए भी फीलिंग्स है, उनकी क्या इमोशंस है या उनकी क्या फीलिंग्स है। लेट्स सी आपके जो पार्टनर है या आपके जो क्रश है या आप जो भी है, उनके क्या फीलिंग्स है। व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे फील राइट नाउ अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट यू। लेट्स सी क्या असर हुआ है उनकी फीलिंग्स पे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर के पार्टनर या जिनको सोचकर रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आफ्टर दिस 66 पोर्टल, वो क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे सून है, तो जो भी आप चाह रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो बहुत जल्द होने वाला है। ओके, यहाँ पे है मेक अ चॉइस, ट्विन फ्लेम स्टेजेस और उसके साथ फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर है, कमिटेड रिलेशनशिप, टाइम फॉर एक्शन है। ओके, मैरिज का कार्ड है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है हेल्दी सेक्सुअलिटी और टेक अ ब्रेक। ओके, और लास्ट कार्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स नाउ। मेक अ चॉइस का कार्ड यहाँ पे आपके पर्सन के एनर्जी में क्यों निकल के आया है, व्हाई इज दिस मेक अ चॉइस हियर, किस मामले में है ये कार्ड या क्यों आया है ये, व्हाट मेक अ चॉइस इन व्हाट। ओके, वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम स्टेजेस और फियर ऑफ कमिंग टुगेदर एक साथ क्यों निकल के आया है, डिवाइन हमें बताए। ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड फियर ऑफ कमिंग टुगेदर ये एक साथ क्यों निकल के आया है। ओके, यहाँ पे है कमर यानी मून। कमिटेड रिलेशनशिप और टाइम फॉर एक्शन क्यों निकल के आया है। ओके, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है फॉर द क्लैरिफायर, एज अ क्लैरिफायर, वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैरिज क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि ये मैरिज वाला कार्ड क्यों निकल के आया है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेक अ ब्रेक और हेल्दी सेक्सुअलिटी क्यों है यहाँ पे। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों निकल के आया है यहाँ पे। सेल्फ रिस्पेक्ट ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, एंड सून ये कार्ड क्यों है बॉटम ऑफ द डेक, सून क्यों है यहाँ पे। सून को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नर्व्स है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ओके, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे मून कार्ड है तो यहाँ पे कैंसर एनर्जी है, पाइसिस भी हो सकता है, और यहाँ पे डेथ है तो दिस डेविल है तो दिस इज़ कैप्रिकॉर्न। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी कार्मिक था, कोई भी कार्मिक कनेक्शन था, ओके, कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन था, कोई भी ऐसा रिश्ता था जो उनको स्टक रख रहा था, जो उनको आपके साथ कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, या अगर वो काफ़ी टॉक्सिक बिहेव करते थे इस कनेक्शन में आपके साथ, आपको बहुत कंट्रोल करते थे या अपने तरीके से रिश्ता चलाने की कोशिश करते थे, दैट इज़ फाइनली गोइंग टू वो ख़त्म हो चुका है या वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप देखोगे कि आपका कनेक्शन किसी भी नेगेटिविटी से, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, कोई कार्मिक हो, फाइनली उससे निकलता हुआ मुझे दिख रहा है, उस बॉन्ड से रिलीज़ होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन की बेहतरी के लिए कोई चीज़ एंड कर रहे हैं उनकी लाइफ में। कोई और रिश्ता हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई और चॉइस था अगर उनकी लाइफ में, जो काफ़ी टाइम से आपको भी स्टक रख रहा था, उनको भी स्टक रख रहा था, या आप दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। कोई एंडिंग थी जिसको प्रॉपरली एक क्लोजर नहीं दे पा रहे थे, वो फाइनली दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर। हाँ, थोड़ा सा उनके लिए पेनफुल रहेगा, क्योंकि देखिए एंडिंग्स कभी भी आसान नहीं होती है। एंडिंग्स रिश्ते की स्पेशली आसान नहीं होती है, इट इज़ वेरी 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 हार्ड, स्पेशली जहाँ पे बहुत इमोशंस है, जहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे आप
सामने वाले से बहुत प्यार करते हो, वहाँ पे एंडिंग्स आसान नहीं होती है। तो आपके पर्सन कुछ एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ चूज़ कर रहे हैं टू कम टूवर्ड्स यू फाइनली, और उनके लिए भी वो आसान नहीं रहेगा एंडिंग। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और आप जानते हो, आप कंफर्म हो कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो मुझे लगता है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अभी भी डर रहे हैं रीयूनियन से, आपसे जुड़ने में, आपके साथ एक होने में। दे आर स्टिल, उनके अंदर मैं काफ़ी डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स देख रही हूँ। तो ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपना सेल्फ हीलिंग या अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं? एक ही सोल है, उसके दो टुकड़े हैं, दो अलग अलग बॉडीज़ में। तो अगर आप अपना इनर वर्क या अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सोल ग्रोथ अच्छे से नहीं करोगे, आप डाउट में रहोगे, आप इनसिक्योरिटी में रहोगे, आप ऐसा महसूस करोगे कि ये पर्सन तो मेरा कभी हो ही नहीं पाएगा, हमारा रीयूनियन कभी हो ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा? सो जब तक आप अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं करते हो, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप खुद से प्यार नहीं करते हो, आप खुद को अहमियत नहीं देते हो, अपनी सोल ग्रोथ पे, अपनी सोल डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक रीयूनियन हो पाना मुश्किल है आपके लिए। क्योंकि ये जो पोर्टल है ये रीयूनियन का ही पोर्टल है। 66 पोर्टल इज़ अबाउट रीयूनियंस, रिकन्सिलेशंस। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अंदर मैं अगर डर देख रही हूँ, तो वो डर आपके अंदर भी है कहीं ना कहीं। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, डरो मत, डेस्परेट मत हो, रो मत, बेग मत करो, चेज़ मत करो। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ। तभी ही आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके तरफ से कोई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप और वो रीयूनाइट करेंगे या वो एक्शन लेंगे आपके तरफ। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है अब आपके पर्सन को ना कहीं बहुत हर्ट फील हो रहा है, बिकॉज वो अकेले पड़ गए हैं एंड इट्स लाइक दे कांट, वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको, या दे पाए हैं अब तक, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हैं। सो ये 66 पोर्टल उनको ट्रिगर कर रहा है आपके तरफ बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको कमिटमेंट देने के लिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैंने अभी कमिटमेंट नहीं दी तो सामने वाला हमेशा के लिए मुझे छोड़ देगा, एंड आई विल बी लेफ्ट हियर हार्ट ब्रोकन, अकेला मैं हो जाऊँगा। ओके, तो आपके पर्सन लिटरली दे आर बीइंग ट्रिगर्ड। ओके, ये ट्रिगर मिल रहा है उनको कि जाओ उसके तरफ आगे बढ़, एक्शन ले, उसको कमिटमेंट दे, उसको अश्योरेंस दे, तभी ही वो तेरी हो पाएगी, या तभी ही वो तेरा हो पाएगा। ठीक है, वरना तो हार्ट ब्रोकन ही रहेगा। ओके, सो इट्स लाइक योर पर्सन इज़ बीइंग ट्रिगर्ड, बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स यू। तो ये एक वेकअप कॉल रहा है इनके लिए, ये 66 पोर्टल। सो कमिटमेंट आपको मिल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मैरिज का ही है। देखिए ये पर्सन काफ़ी टाइम से भागते रहे हैं कमिटमेंट से, मैरिज से, और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि कमिटमेंट देना या शादी की अश्योरेंस देना कितना ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, क्योंकि उनके लिए सुकून है आपके साथ होना, और आपके साथ अगर उन्हें अब होना है तो उनको आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, या आपसे शादी की बात करनी पड़ेगी, या आपसे शादी करनी पड़ेगी। दैट इज़ हाउ you have become a drug, like you have become a drug to this person. नहीं जी पाएंगे ये आपके बिना। that is how important you are for this person. okay, and मुझे ऐसा लगता है कि इस person का चैन सुख सब खो गया है, एंड उनको बार बार ये फील हो रहा है दे नीड टू मैरी यू, दे हैव टू मैरी यू। वो आपको ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकते, और वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे। ठीक है, दे वांट मैरिज विथ यू नाउ। उनको सपने में भी, सोते भी है ना, तो उनको वही दिखाई देता है दैट दे आर गोइंग गेटिंग मैरिड टू यू, एंड आप दोनों की शादी हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन वो ना हल्का फुल्का एक रोमांस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। काफ़ी टाइम से सिर्फ आप दोनों लड़ ही रहे हो, झगड़ ही रहे हो, लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं आप दोनों के। नाउ दे वांट टू मेक थिंग्स लाइट, थोड़ा सा एक लाइट माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, थोड़ा सा सेक्शुअल डिज़ायर्स को भी फुलफ़िल करना चाहते हैं। इस पर्सन के लिए सेक्स बहुत ज़रूरी है, आपके लिए नहीं होगा, इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है फील करना, टच करना, सेक्शुअली एक्टिव होना आपके साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। एंड अब वो ना ये सारी मुसीबतें, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट से थोड़ा टाइम ऑफ लेकर आपको रोमांटिक फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो टच करके, फील करके आपको दे वांट टू टेक थिंग्स ऑन अ लाइट नोट नाउ, क्योंकि इट्स लाइक बहुत लंबा समय हो गया जहाँ पे आप दोनों से रो रहे हो, परेशानी हो रहे हो, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, बात करना, ना करना, यही चल रहा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों
फिज़िकल एनकाउंटर्स मुझे बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, लाइट नोट पे चीज़ें जाते हुए दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पॉर्टेंस देते हुए इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के लिए अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है एंड आपके लिए भी अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। सो यू बोथ नीड टू कीप योर सेल्फ़ रिस्पेक्ट एंड वर्क ऑन दिस कनेक्शन। उनको इस रिश्ते पे काम करना है बट अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बिना हानि पहुँचाए। ओके, सो या यू विल सी कि ये पर्सन अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड आपके साथ भी रिश्ते पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट एक्शंस दे आर गोइंग टू टेक। एक्शंस क्या आने वाले हैं इस पर्सन के। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या एक्शंस लेने वाले हैं ये पर्सन, क्या एक्शंस लेने वाले हैं ये पर्सन। एक्शंस क्या लेने वाले हैं ये पर्सन। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं व्हाट एक्शन दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक। वन लास्ट शफल। डिवाइन क्लियर मैसेज दे प्लीज़ डिवाइन, व्हाट एक्शंस दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक। ओ माय गॉड, जो हम बात कर रहे थे वही कार्ड निकल के आया है। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट। ओ माय गॉड गाइज, क्या चल रहा है, मतलब क्या जादू किया है अपने इस पर्सन पे। मैं कार्ड्स दिखाती हूँ आपको। बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट। यहाँ पे पहले ही कमिटेड रिलेशनशिप में आया था और मैरिज भी आया था। कैन दिस रीडिंग गेट एनी बेटर, क्या ही बेटर हो सकता है इस रीडिंग में। और ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। कमिटमेंट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज़ के साथ आया था कॉन्फ्लिक्टेड। यहाँ पे है रिजेक्शन, यहाँ पे है पास्ट लाइफ और इंटीमेसी। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे इंटीमेसी क्यों है, वाई इज़ दिस इंटीमेसी हियर। ये बॉटम डेक था ना, तो इसको बॉटम डेक में ही रखते हैं। ये इंटीमेसी, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं वाई इज़ इंटीमेसी हियर। इंटीमेसी क्यों है। इंटीमेसी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्टेड और मेमोरीज क्यों है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्टेड और मेमोरीज क्यों है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्टेड और मेमोरीज क्यों है। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रिजेक्शन क्यों है। रिजेक्शन क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और पास्ट लाइफ क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में कमिटमेंट का कार्ड क्यों निकल के आया है, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन दे सी यू एज समवन जो कमिटमेंट डिज़र्व करता है, क्योंकि दे सी यू इन दैट लाइट, जहाँ पे वो आपको उस लेवल पे देखते हैं, उस लायक वो समझते हैं आपको कि आप उनके यू कैन बी देयर, यू नो दे कैन गिव कमिटमेंट टू यू। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, कमिटमेंट के कार्ड्स निकल के तो आ रहे हैं, लेकिन देखिए कमिटमेंट देना क्या होता है। कमिटमेंट मतलब एक प्रॉमिस होती है। ठीक है, हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं तुझसे शादी करूँगा अब इतने टाइम तक, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, उस कमिटमेंट को निभा पाना। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये चीज़ तो मैं क्लियरली देख रही हूँ, लेकिन आपको एकदम से उन पे ट्रस्ट नहीं करना है कि वो आपको उस कमिटमेंट को निभा भी पाएंगे। ओके, सो या मुझे पता नहीं, ये वार्निंग लगी इसलिए मैंने आपको दे दी। मैं नहीं चाहती कि कुछ झूठे या अपेक्षा लेकर बैठो आप और वैसा कुछ हो ना। मेरे को ऐसा लगता है ये पर्सन ना आपसे मिलकर गिले शिकवे मिटाना चाहते हैं आपके अंदर से, अपने आप को लेकर, उनको लेकर आपके अंदर जो डाउट्स है या गलत फहमियाँ हैं जो भी उसे मिटाना चाहते हैं। इट्स देयर वे। देखिए हम किसी को जज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा मतलब उसको मेरे साथ सेक्स करके ही मुझे मनाना है। देखिए ये उनका तरीका है, यू कांट से कि तुम गलत हो। तरीका होता है अपने आप हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है। उनका ये तरीका होगा कि वो आपके साथ वक्त बिताएंगे, एक रूम में एक अच्छा मोमेंट स्पेंड करोगे, सेक्स हो सकता है, और दे विल बी लाइक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं वो आपका। ठीक है, फिर वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि
यहाँ पे जो कार्ड्स निकल के आए हैं कॉन्फ्लिक्टेड और मेमोरीज, और उसके साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके मन में इस पर्सन को लेकर डाउट है कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता, ओके। और ये पर्सन, क्योंकि आप दोनों ना हमेशा लड़ते रहते हो, आप दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बहुत होते रहते हैं, तो ये पर्सन अपने दे वांट टू शो यू किसी ना किसी तरीके से कि यार तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, हम दोनों की नहीं बनी है पास्ट में, बहुत खट्टी मीठी मेमोरीज़ रही है, मैंने बहुत हॉट एंड कोल्ड किया है, मैंने ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी है तुमको, लेकिन अब मैं डरना नहीं चाहता, अब मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहती हूँ। इनको फियर ऑफ कमिटमेंट रहा है पास्ट में, इसीलिए ये बहुत क्लियरली निकल के आ रही है चीज़ें। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स जो यहाँ पे रिजेक्शन को क्लैरिफाई करे। सी इनको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं एक्शन लूँगा तो ये मुझे रिजेक्ट कर देगी या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। इनको डर तो है रिजेक्शन का, क्योंकि इस पर्सन का सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाता है, ओके। सो डर तो है इस पर्सन के अंदर रिजेक्शन का, लेकिन फिर भी वो एक्शंस लेंगे, फिर भी वो एफर्ट्स डालेंगे। एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं उसकी वजह है आप दोनों के बीच का कर्मा। कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा है, कुछ तो कार्मिक लेसन्स है जो आप दोनों को सीखने हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं। तो आपके मन में अगर डाउट आ रहा था ना कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, हमारे बीच प्रॉब्लम्स होती रहती है, कार्मिक अकाउंट्स क्लोज नहीं है, कर्मा बहुत सारा यहाँ पे अटैक क्यूमुलेटेड है, रिपीटेड पैटर्न्स, इसीलिए आप दोनों के बीच में रिपीट होती है पैटर्न्स, ठीक है। सो या लेट्स सी उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, और रीडिंग को यहाँ पे हम एंड करेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर से, उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं ऑन अ कलेक्टिव लेवल, क्या कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स ले लेते हैं। चलो, आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये सो नहीं पा रहे हैं आपके वजह से या आपकी यादों में। आई वॉन्ट यू आउट ऑफ माई लाइफ, तो इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे तुम अपनी ज़िंदगी से बाहर चाहिए हो। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये सपने दिन में भी देखते हैं आपके। आई एम अ प्लेयर, तो ये भी देखेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। व्हाट मोड वे हैव, क्या कहना चाहते हैं पर्सन। एक लास्ट शफल, कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और है जो ये कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, तो ये आपको कॉल करना चाह रहे थे लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाए। नेक्स्ट है यहाँ पे आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो इसको भी क्लैरिफाई करेंगे। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, तो इस पर्सन को अभी भी ईगो इश्यूज़ है, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में थोड़े आई थिंक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और लास्ट है आई थिंक यू आर लाइंग, तो इनको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। तो ये पहले मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं, ये कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आई वांट यू आउट ऑफ माय लाइफ, क्या ये पास्ट एनर्जी है या ये प्रेजेंट एनर्जी है। ओके, हैंग्ड मैन, डेफिनेटली ये पास्ट एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहे थे, स्टक थे काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से ये आपको बोले भी होंगे मे बी कि मुझे तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए हो, या ख़त्म करते हैं, लेट्स गो, लेट्स गेट ब्रेकअप, ठीक है। अब ये देखते हैं कि तो ये डेफिनेटली तब थोड़ा सा गलत माइंडसेट था इनका। आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन, ये इसको क्लैरिफाई करो डिवाइन हमें प्लीज़ बताओ। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली कुछ फैमिली इशूज़ हुए थे या कुछ बाहरी लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी इशूज़ हुए थे जिसकी वजह से ये काफ़ी उस वक्त स्टक थे किसी सिचुएशन में। मे बी लोगों ने इनको बहुत ट्रैप कर लिया था जिसकी वजह से ये आपको बोले थे तब कि मुझे तुम्हारा फेस भी नहीं देखना, या कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे थे तब। आई एम अ प्लेयर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन। वाई आर दे सेइंग दैट दे आर अ प्लेयर, दे आर अ प्लेयर क्यों बोल रहे हैं। ओके, शाह ऑफ स्वर्ड्स, देखिए पर्सन को शो ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं प्लेयर हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं लड़की बाजू लड़का बाजू जो भी है। सो दे जस्ट शो ऑफ, उनका मीन नहीं होता है, वो आपको बस हर्ट करना चाहते हैं उस वक्त जब वो गुस्से में होते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप, उनको क्यों लग रहा है आप झूठ बोल रहे हो। दुनिया, देखिए ये पर्सन को मे बी आपने पास्ट में ऐसा शो किया कि यू नो कुछ तो आपके प्रेजेंट एक्शंस उनको ऐसा फील करा रहे हैं कि आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, या
उन्होंने ब्लॉक किया तो आपने मनाने की कोशिश नहीं की, या कुछ ऐसा आपके एक्शंस कुछ कम पड़े हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुम जब बोलते थे ना कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरा ये हो, मेरा सब कुछ हो, दैट वाज अ लाई। ठीक है, सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। 66 पोर्टल कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आई क्लेम ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस 66 पोर्टल इन माई लव लाइफ या इन माई लाइफ, जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। एंड टिल देन मिस मी एंड स्टे ब्लेस्ड।